हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आइए हम आप लोग आज हिंदी पढ़ा रहे हैं स्टैंडर्ड 4 के लिए, चैप्टर 3 शहद के छत्ते। आप लोगों को पता होगा शहद हम किसको बोलते हैं? मध। मध को हम शहद बोलते हैं। उसके छत्ते, चैप्टर का नाम है शहद के छत्ते। गांव से बाहर पीपल के पेड़ पर शहद के 7 छत्ते लगे थे। यानी गांव से बाहर एक पीपल का पेड़ था, उस पीपल के पेड़ पर शहद के 7 छत्ते थे। आते जाते राहगीर भिनभिनाती मक्खियों के डर से तेजी से वहाँ से गुजरते। यानी उस पीपल के पेड़ के बगल से एक रास्ते थी, जो भी राहगीर आते जाते थे, जो लोग आते जाते थे, तो वहाँ पे मक्खियाँ भिनभिनाती रहती थी हमेशा। तो लोग डर के मारे वहाँ से तेजी से वहाँ से गुजर जाते थे ताकि मक्खियाँ काट न ले। आसपास रहने वाले गांव वाले नज़र लगाए रखते थे कि कब शहद टपकेगा, कब तुराई होगी। गांव वाले जो आसपास के थे हमेशा नज़र रखते थे कि शहद उससे कब टपकेगा और कब उसकी तुराई होगी। बच्चे रोज़ पत्तों के दोने बनाकर रखते, कौन जाने कब शहद टपकने लगे, किस दिन शहद तुराई हो जाए। रोज़ दोने बनाते, रोज़ दोने मुरझा जाते, होठों पर जीभ फेर कर मन ही मन मिठास महसूस करते और उदास हो जाते। यानी शहद के पेड़ के नीचे क्या करते थे, पत्ते का दोने बना देते, यानी पत्ते को गोल गोल बना करके, आपको हम बता रहे हैं दोने। गांव के जो बच्चे होते थे पत्ते का ऐसे दोने बना लेते थे, गोल गोल ऐसे बना करके। इस तरह से गोल गोल बना करके बड़े बड़े पेड़ के पत्तों का गोल गोल बना कर नीचे रख देते थे कि ताकि इसमें मध गिरे और उसको हम उसका स्वाद चखें। लेकिन उदासी हाथ लगती थी क्योंकि शहद टपकता ही नहीं था। उस दिन गांव में हलचल मची थी, आज रात शहद तोड़ी जानी है। एक दिन गांव में हलचल मचा कि आज रात शहद तोड़ना ही है, क्योंकि 7 शहद के छत्ते थे तो बहुत सारा शहद निकलता। तो उस दिन गांव में हलचल मच गया कि आज शहद के छत्ते को तोड़ना है। शहद तोड़ने में माहिर तैयारी कर रहे हैं, कहीं रस्सी से झूला बना रहे हैं, कोई लंबी लंबी लकड़ियों में कपड़े लपेट कर धुर्रा बना रहे हैं। तेल की कुप्पी में तेल भर दिया गया, टीन के पीपे धोए सुखाए जा रहे हैं, मुंह बंद करके डांट बना रहे हैं। काम वाले कामों में लगे और बाकी बतियाने में। यानी शहद निकालने के जितने भी तौर तरीके होते हैं उस गांव के लोग सभी कुछ उपाय कर रहे हैं कि किसी भी तरह हम शहद को तोड़ें। काफ़ी लोग खुश है कि आज शहद टूटेगा और बच्चे भी काफ़ी खुश है कि हमें चखने के लिए शहद मिलेगा। पुराने किस्से कहानी हो रहे हैं, वहाँ पे पुराने किस्से कहानी भी सुनाए जा रहे हैं। एक बार क्या हुआ, कैसी विकट समस्या आई थी, कैसे सुलझाई गए। सूरवीरों की बढ़ाई बखानी जा रही थी, कहने वाले कहने में मग्न थे, सुनने वाले सुनने में मग्न थे। कुछ लोग कहानी कर रहे थे और कुछ उसको बड़े ध्यान से सुन रहे थे। कहने वाले कहने में मग्न थे और सुनने वाले सुनने में मग्न थे। रात को गांव में सन्नाटा पसरने लगा, इंतजार करते करते बच्चे सो गए। अब रात पे क्या हुआ कि धीरे धीरे सन्नाटा पसरने लगा। सन्नाटा मतलब वहाँ जो कुछ लोग किससे सुन रहे थे, अगर वहाँ पे अगर 20-25 लोग रहे होंगे तो धीरे धीरे 2-4 लोग कम हो गए, फिर धीरे धीरे 2-4 लोग, ऐसे ऐसे करते करते वहाँ पे सन्नाटा छा गया, सभी लोग कम हो गए। और बच्चे इंतजार करते करते, बच्चे भी खुश थे कि शहद टूटेगा तो हम शहद खाएंगे। लेकिन बच्चे भी इंतजार करते करते कितना दिन इंतजार करेंगे, रात में सभी बच्चे सो गए। शहद तोड़ने वालों की टोली निकली, पीपल की घेराबंदी करके नारियल फोड़ा गया। एक बूढ़ा मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगा। शहद तोड़ने वाले की टोली निकली, यानी एक टोली निकला शहद तोड़ने वाले की, माने यानी कि 5-6 आदमी एक साथ निकले टोली बना करके। पीपल की घेराबंदी करके नारियल फोड़ा गया, पीपल की घेराबंदी करके वहाँ पे नारियल फोड़ा गया। एक बूढ़ा वहाँ पे जो एक बूढ़ा व्यक्ति थे मन ही मन में कुछ बुदबुदा रहे थे। कुछ लोग पेड़ पर चढ़े, डालों में झूले बांधे और धुर्रा लेकर कुछ लोग छतों की तरफ बढ़े। हमला हुआ, थोड़ी देर भगदड़ मची, गमछे ओढ़कर जो जहाँ थे वहीं दुबक गए। यानी उस छत्ते पे अटैक किया गया। तो जब हम मध की छत्ता को तोड़ते हैं तो उसमें से क्या होता है, मक्खियाँ निकलती हैं। तो मक्खियाँ निकलते चारों तरफ फैलती है, तो हमें काट भी सकती है। तो इसलिए लोग वहाँ पे गमछा ओढ़ के पूरे अपने शरीर को ढक लिए ताकि मक्खियाँ हमें काटे नहीं मधुमक्खियाँ। थोड़ी देर बाद चटपट की आवाज़ के साथ साथ छतों से शहद टपकने लगा। पीपों के मुंह पर धार की तरह इधर उधर करने वाले कमाल कर रहे, तो कोई उंगली चाट रहे तो कोई हाथ। जिनको मक्खियों ने काट खाया हुए तो खुजला भी रहे थे। कितनों के हाथों में शहद लग गया तो कोई शहद को चाट रहे हैं, और कितने को मक्खियाँ काट ली है तो हाथ को खुजा रहे हैं, दर्द थोड़ा थोड़ा हो रहा था। एक दो थोड़े सूज फूल भी गए पर सब मौज में थे। थोड़ा थोड़ा सूज भी फूल भी गया था। जब हमें काट लेता है ना बिरनी जब काट लेती है उसको हम बरट बोलते हैं, बिरनी काट लेता है, मधुमक्खी काट लेती है तो थोड़ा सा फूल जाता है ना, सूज जाता है, खुजली हो जाता है। 2-3 दिन बाद फिर जैसे तैसे हो जाता है। तो लेकिन फिर भी लोग उसकी परवाह नहीं कि चलो कोई बात नहीं, काट ले तो काट लिया, शहद तो हम लोग निकाले ना।
सवेरे गांव में शहद बांटने की पंचायत जुटी, बच्चों ने छक्कर शहद रोटी खाई। अब क्या हो, अब लोग इसको क्या है कि भाई गांव का पेड़ है पीपल का, और इतना सारा शहद है तो गांव में सभी के घर पे बांटा जाएगा। तो क्या हुआ कि गांव में सभी के घर पे कल होकर शहद बांटा गया, और बच्चे इतने खुश थे, घर में शहद आया, सभी बच्चे छक कर यानी बड़े मज़े से शहद को लोग खाया, बच्चे लोग खाए, काफ़ी खुश थे। किसी किसी ने शहद पराठे का मजा लिया और शीशियों में शहद भरकर लोग घर ले गए। किसी किसी ने पराठे के साथ शहद को खाया, और किसी किसी ने शीशी में भरकर अपने घर ले गए। मोम कुछ ने ही इकट्ठा किया, कुछ लोगों ने ही मोम को इकट्ठा किया। मोम जो होता है ना, शहद के छत्ते से बनता है मोम। आज का दिन त्यौहार की तरह लग रहा था। आज का उस दिन मतलब आज का जो बच्चे कहने का मतलब है कि उस दिन का जो दिन था त्यौहार की तरह लग रहा था, क्योंकि गांव में काफ़ी हलचल थी, घर घर शहद बट रहे थे। असली मतलब वास्तव में सही बात है कि शहद जो होता है खाने बहुत टेस्टी होता है और काफ़ी फ़ायदेमंद होता है शहद, और शहद कभी ख़राब भी नहीं होता है। अगर ओरिजिनल शहद हो, अगर पेड़ के छत्ते हो जो शहद बनाया जाता है, तो वो शहद अच्छा नहीं होता है। लेकिन जो मधुमक्खियाँ खुद शहद को बनाई है जहाँ पेड़ पे छत्ते, उसका शहद काफ़ी अच्छा होता है। शहद हमें भी अच्छा लगता है। उम्मीद करेंगे कि शहद आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग खाए होंगे तो आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर आप नहीं खाए होंगे तो एक बार शहद चेक कर देखें। ओके, थैंक यू। तो आइए हम देखते हैं इसमें कुछ मौखिक क्वेश्चन आंसर हैं। शहद के छत्ते कहाँ लगे थे? क्वेश्चन है कि शहद के छत्ते कहाँ लगे हुए थे? तो शहद के छत्ते गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर लगे हुए थे। बच्चे क्या बनाकर रखते थे? बच्चे पत्तों के दोने बनाकर रखते थे, छत्ते के नीचे रखते थे बच्चे। गांव में हलचल क्यों मची थी? गांव में हलचल शहद तोड़ने के लिए मची हुई थी। क्या शहद तोड़ने वाला है इसलिए वहाँ पे हलचल मची हुई थी? अब है सही गलत। पीपल के पेड़ पर लगे थे दीमक, शहद के छत्ते, फूल या कुछ नहीं? तो क्या आएगा इसमें? शहद के छत्ते। शहद के छत्ते तोड़ने से पहले क्या किया गया? हवन, पीपल के वृक्ष की आरती, नारियल फोड़ा गया या कीर्तन? तो नारियल फोड़ा गया। पंचायत किस लिए जुटी? चोरों को सजा देने के लिए, शहद के बंटवारे के लिए, असहाय लोगों की सहायता करने के लिए, बच्चों को दंड देने के लिए? तो आंसर है शहद के बंटवारे के लिए। अब है सही या गलत लिखो। राहगीर आते जाते छतों पर पत्थर मारते थे, गलत या सही? ये गलत है, पत्थर नहीं मारते थे। क्या करते थे? डर कर भाग जाते थे वहाँ से, स्पीड हो जाते वहाँ से। शहद के छत्तों को तैयारी के साथ तोड़ा गया, हाँ या ना? हाँ। शहद किसी ने नहीं खाया, खाया किसी ने? हाँ, सबने खाया। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। शहद तोड़ने में डैश तैयारी कर रहे हैं माहिर। टीन के पीपे डैश जा रहे हैं यानी धोए सुखाए जा रहे हैं। काम वाले कामों में लगे हैं, बाकी लोग बतियाने में। रात को गांव में पसरने लगा, डैश पसरने यानी सन्नाटा पसरने लगा, खामोशी, सन्नाटा। गमछे ओढ़कर जो जहाँ था वहीं दुबक कर बैठ गया। दुबकना का मतलब क्या होता है? ऐसे ऐसे उकरू मुकरू होकर के ऐसे बैठ गया ओढ़ के पूरा, कि हमें मधुमक्खियाँ ना काटे। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन आंसर है शहद के छत्ते जो हम चैप्टर पढ़ाए हैं उसका क्वेश्चन आंसर। आइए हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे रोज पत्तों के दोने क्यों बनाकर रखते थे? बच्चे रोज पत्तों के दोने बनाकर क्यों रखते थे? तो इसका आंसर होगा, बच्चे रोज पत्तों के दोने शहद के लिए बनाकर रखते थे। उसके नीचे पत्ते के दोने बनाकर रख देते शहद के नीचे, शहद के छत्ते के नीचे, ताकि उसमें से शहद टपके दोने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, छत्तों को तोड़ने के लिए क्या किया गया? छत्तों को तोड़ने के लिए क्या किया गया? छत्तों को तोड़ने के लिए लोग पेड़ पर चढ़े, डालों में झूला बांधे, धुर्रा लेकर कुछ लोग छत्तों पर हमला किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नारियल क्यों फोड़ा गया? कोई भी काम की शुरुआत करने से पहले वहाँ के लोग नारियल फोड़ते होंगे, इसलिए उन्होंने इस काम को किया, नारियल फोड़ा, शुभ काम करने के लिए। कहीं कहीं हम लोग देखते हैं कि किसी भी काम को हम करने से पहले नारियल फोड़ते हैं, तो कहीं कहीं की प्रथा होती है, इसलिए नारियल वहाँ पे लोग फोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्ता टूटने पर क्या हुआ? छत्ता टूटने पर उससे शहद टपकने लगा। जब छत्ता टूटा तो उससे क्या हुआ? शहद टपकने लगा। उस दिन को त्यौहार का दिन क्यों कहा गया? उस दिन गांव के सभी बच्चे बूढ़े काफ़ी खुश थे। लोगों ने शहद रोटी, शहद पराठे खाए और काफ़ी आनंद उठाया, इसलिए उस दिन को त्यौहार का दिन कहा गया। क्योंकि उस दिन सभी लोग, गांव के सभी लोग खुश थे। साथ साथ शहद के छत्ते टूटे, उससे बहुत सारा शहद निकले, गांव में शहद बांटा गया, सभी लोग शहद खाएं और उसको एंजॉय किए।
इसलिए उसको पर्व त्यौहार मतलब उसको त्यौहार का दिन उसको लोग कहने लगे कि त्यौहार के दिन के त्यौहार की तरह उसको लोग मनाए, इसलिए उसको लोग त्यौहार का दिन करने लगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इसे याद भी कर लेंगे। ओके, थैंक्स।